हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों से घिरे छोटे से गांव में एक पुराना वीरान घर खड़ा था। यह घर सुंदर के दादाजी का था, जिनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका पोता सुंदर शादी के बाद इसी घर में रहे। शादी के 1 महीने बाद सुंदर अपनी पत्नी ऋतु के साथ यहाँ रहने आया। यहाँ की हरियाली और शांति ऋतु को बहुत पसंद आई। एक रात गहरी नींद में डूबी ऋतु की आंख अचानक खुली। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह घबरा गई और सुंदर को जगाया। सुनिए, बाहर किसी के रोने की आवाज आ रही है, सुनिए ना। सुंदर ने आलस्य भरी आवाज में कहा। तुमने कोई सपना देखा होगा, इतनी रात कौन रो सकता है। लेकिन तभी सुंदर के कानों में भी वही आवाज पड़ी। दोनों अचंभे में थे। यह आवाज सच में आ रही है, लेकिन कौन हो सकता है? सुंदर ने कहा। ऋतु ने डरते हुए कहा, बाहर मत जाइएगा, हमें सो जाना चाहिए। अगले दिन सुंदर ने गांव के बुजुर्ग हरिकृष्ण काका से इस बारे में बात की। काका, कल रात हमने किसी के रोने की आवाज सुनी, क्या आपने कुछ सुना? हरिकृष्ण काका हंसते हुए बोले, बेटा, यह तुम्हारा वहम है। जंगलों के बीच रहते रहते दिमाग ऐसी आवाजें गढ़ लेता है। कोई जानवर रहा होगा। लेकिन सुंदर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कई और गांव वालों से पूछा, लेकिन सबने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। 4 दिन बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार सुंदर ने फैसला किया कि वह खुद देखेगा कि यह आवाज कहां से आ रही है। लालटेन लेकर वह जंगल की ओर बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक पेड़ के नीचे एक लड़की को बैठे देखा। वह जोर जोर से रो रही थी। तुम कौन हो और इतनी रात यहाँ अकेली क्या कर रही हो? सुंदर ने पूछा। लड़की ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम कोमल है। मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है। वे मेरी शादी के खर्चे से बचना चाहते हैं। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। सुंदर को उस पर दया आ गई। चिंता मत करो, चलो मेरे घर चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जब सुंदर ने कोमल को घर लाया तो ऋतु को यह पसंद नहीं आया। आप इस लड़की को घर में क्यों लेकर आए हैं? हम उसे नहीं जानते, ऋतु ने गुस्से में कहा। सुंदर ने कोमल की कहानी बताई और कहा, यह मेरी बहन जैसी है, हमें इसे कुछ दिनों के लिए सहारा देना चाहिए। ऋतु को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन वह चुप हो गई। पर चीजें जल्द ही अजीब होने लगी। जिस दिन से कोमल घर में आई, वहां अजीब घटनाएं होने लगी। कभी बत्ती बिना कारण जल बुझ जाती। एक दिन ऋतु ने देखा कि कोमल अजीब हरकत करने लगी है। ऋतु को डर लगने लगा। वहां से भागी ऋतु ने सुंदर से कहा, यह लड़की सामान्य नहीं है। कल इसके हाथ में चोट लगी थी और आज जख्म बिल्कुल भर चुका है। और यह भगवान की फोटो से इतना क्यों डरती है? ऋतु ने कोमल पर नजर रखना शुरू किया। एक रात ऋतु ने देखा कि कोमल अजीब आवाजों में कुछ बुदबुदा रही है। उसके चारों ओर हवा जैसे ठहर गई हो। ऋतु के रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन ऋतु ने गांव के एक बुजुर्ग से यह बात बताई। गंभीर होकर कहा, बेटा, वह लड़की इंसान नहीं लगती, वह आत्मा हो सकती है। यह घर भी वीरान था और यहाँ कई पुराने रहस्य छिपे हो सकते हैं। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। आखिरी रात, उस रात ऋतु और सुंदर ने कोमल पर नजर रखी। आधी रात को उन्होंने देखा कि कोमल कमरे से बाहर निकलकर जंगल की ओर जा रही है। सुंदर और ऋतु उसके पीछे पीछे गए। उन्होंने देखा कि कोमल पेड़ के नीचे किसी के साथ बात कर रही है। वह एक साया था जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। सुंदर ने साहस जुटाकर कहा, तुम कौन हो? कोमल ने मुड़कर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरा और उनके बीच का मामला है। अब तुम नहीं बचोगे। कोमल की आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर हवा में उठने लगा। ऋतु ने पास के मंदिर से लाई हुई हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़नी शुरू की। कोमल जोर से चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन गांव के लोगों ने बताया कि कोमल नाम की एक लड़की कुछ साल पहले जंगल में मारी गई थी। उसकी आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही थी। सुंदर और ऋतु ने गांव के मंदिर में हवन करवाया और कोमल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के पास स्थित था। गांव का नाम था रानीपुर। रानीपुर अपने आप में बेहद शांति का प्रतीक था, लेकिन उस शांति के भीतर एक अजीब सा डर भी छिपा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही इस जंगल में कोई न कोई अदृश्य शक्ति जाग जाती है। कोई उस रहस्यमय शक्ति का सामना नहीं करना चाहता था और इसलिए रात को गांव वाले अपने अपने घरों में ही बंद हो जाते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसा लड़का भी था जिसका नाम था राजू।
वह बहुत ही साहसी और दिलेर था। राजू के लिए इस डर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह रात के समय उस जंगल में जाएगा और यह रहस्य उजागर करेगा। राजू के दिमाग में यह विचार बार बार आ रहा था कि क्या सचमुच कुछ अजीब होता है उस जंगल में, या फिर यह सब सिर्फ गांव वालों का डर था। राजू ने अपनी योजना बनाई और एक रात वह जंगल में दाखिल हो गया। उसे जंगल का वातावरण बेहद रहस्यमय लगा। पेड़ पौधे जैसे उसकी तरफ घूर रहे हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रात के अंधेरे में जैसे ही राजू ने पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन जब उसने इधर-उधर देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। जंगल में वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया, लेकिन अचानक उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज जैसे किसी महिला की थी जो दर्द से, राजू ओ राजू, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ। अरे यार, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? लोगों के बातों में आकर कहीं मैं फंस तो नहीं गया यार। मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है। इस हवेली में कोई रहता भी है या नहीं? क्यों मैं मरने आ गया यहाँ पे? पता नहीं आगे क्या होगा। यहाँ से मैं बच के पाऊंगा, निकल जाऊंगा या नहीं? अरे ये क्या, ये तो आवाजें भी बंद हो गई यार। अब क्या? पता नहीं, इसके अंदर कुछ न कुछ तो है, तभी ऐसी ऐसी आवाजें आ रही थी। अभी जब आ ही गया हूँ तो अंदर चल के देखता हूँ यार। मरना है तो लड़के मरो, ऐसे क्यों मरना यार? चल देखता हूँ। अरे यार, यहाँ कोई रहता भी है या सालों से तो बंद लगता है, पड़ा है यहाँ पे, कोई है ही नहीं। अरे कोई है? कोई है भाई? कोई है तो बता दे हमें। कोई है? कोई है कि नहीं? अरे आ गया तू, बहुत दिनों से तेरा इंतजार कर रही थी। अब आया है तू। आज से 20 साल पहले तूने मुझे मारा था और इसी हवेली में मुझे दफना दिया है। आज मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे, बड़े टाइम के बाद पकड़ में आया है तू। अरे कौन है तू? अरे भला मैं तुझे क्यों मारने लगा? मैं क्यों मारूंगा तुझे? अभी तो मेरी उम्र ही 20 साल की है। अब तो 25 साल पहले की बात कर रही है। मैं क्यों मारूंगा तुझे? 25 साल पहले राजा विक्रम सिंह का बिगड़ा हुआ औलाद राजवीर था, जो तूने मेरे साथ बहुत ही जबरदस्ती करा। मना करती रही, तू नहीं मानी और मुझे इसी हवेली में लाकर दफना दिया। इसलिए तुझे मैं यहाँ तक बुला कर लेकर आई हूँ। तो क्या सोच रहा है कि तू अपनी मर्जी से आया है? नहीं, मैं तुझे यहाँ तक बुलाएगा। अब वही करूँगी तुम्हारे साथ जो तूने आज से 25 साल पहले हमारे साथ किया। बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी तूने मुझे, अब तो नहीं बचेगा। अरे तू जो सोच रही है वो मैं नहीं हूँ बाबा। क्यों मुझे परेशान कर रही है? छोड़ दे मुझे, जाने दे। मैं वो नहीं हूँ जो तू सोच रही है। तुझसे कुछ गलती हो रही है। अरे छोड़ दे मुझे, क्यों हवा में लटका रखी है? मारेगी क्या मुझे? छोड़ दे भाई, यूं हवा में मत लटका। तूने मुझे छोड़ा था जो मैं तुझे छोड़ दूं?
इतनी बार कहती रह गई मुझे छोड़ दे, मुझे मरना नहीं है। तूने एक बार भी सुनी हमारी बात? तू तो हमें मार ही डाला, मैं कैसे सुनूं तेरी बात? अब मौत का डर कैसा होता है मैं तुझे दिखाऊंगी, तुझे पता चलना चाहिए डर क्या चीज होती है। मरने से पहले पहले तू डरना सीख जा, डरेगा अब मरेगा। Kenapa tak tidur lagi, ha?